हमेशा इक्वल नहीं होते। एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा इक्वल नहीं होते। ये आपके माइंड में कंफ्यूजन है अभी? है? हम इसको एज अ एक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे कि क्या एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल होते हैं एंड नहीं होते।
वैल्यूज बेस और परपेंडिकुलर निकाला। अगर हमारे दो परपेंडिकुलर और बेस का सम निकालेंगे तो वो हाइपोटेन्यूज से ग्रेटर होएगा। हाइपोटेन्यूज हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से ग्रेटर होएगा। सर हमने पाइथागोरस थ्योरम को अच्छे से प्रूव करना सीखा और सर हमने एक्टिविटी के तौर पर दो लड़कों को लिया, एक को परपेंडिकुलर के लिए और एक को बेस के लिए, एंड हमने एक रोप को यूज़ किया। जो परपेंडिकुलर एंड बेस चूज़ किए थे, नाम कौन कौन था उन दोनों का? सर जो बेस था सर वो सोहेल था और सर जो परपेंडिकुलर था सर वो प्रशांत था। और सेकंड टाइम आपने जो एक्टिविटी जब फिर रिपीट की तब कौन कौन चूज़ किए थे? सर बेस जैद था और सर परपेंडिकुलर चिराग था। ओके, तो उनको आपने चूज़ कैसे किया था, किस बेसिस पे? क्योंकि सर उनकी जो हाइट दोनों की हाइट क्या थी? सेम थी। ऑलमोस्ट क्या थी? सेम थी। ओके, इट मीन्स एक को आपने परपेंडिकुलर चूज़ किया, दूसरे को क्या चूज़ किया? बेस चूज़ किया, और दोनों की हाइट क्या थी? सेम थी। ओके, सर फिर एक रोप को सर हमने हाइपोटेन्यूज के तौर पे यूज़ किया और फिर सर हमने एक क्वेश्चन क्रिएट किया और सर उसे सॉल्व भी खुद ही किया। ओके, कोई बुक वगैरह यूज़ किया आपने? खुद क्वेश्चन बनाया? क्वेश्चन बनाया और खुद ही क्या कहते हैं सॉल्व किया, और उसके रिजल्ट काफ़ी हद तक क्या आए? सर काफ़ी एक्यूरेट है। इक्वल आए। तो जो आपने एक्टिविटी की उसमें tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी? सर 45 आ रही थी। tan थीटा सर tan थीटा की सर 1 आ रही थी। 1 आ रही थी। कैसे कैसे फाइंड आउट किया आपने tan थीटा? सर किस की रेशियो की? सर परपेंडिकुलर और बेस की। हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये 1 क्यों आई? तुम बता सकते हो 1 क्यों आई tan थीटा की? अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूज दोनों परपेंडिकुलर बेस की। नहीं, जो दोनों लड़के आपने चूज़ किए थे परपेंडिकुलर एंड बेस, उन दोनों की हाइट लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम थी, तो उनकी मेजरमेंट भी लगभग क्या आई थी? सेम आई थी। कितनी कितनी आई थी? कितने सेंटीमीटर आई थी लगभग? उनकी हाइट तकरीबन 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर की आई थी। सेकंड वाले केस में कितनी आई थी? सेकंड वाले केस में उनकी हाइट तकरीबन 160। 160, दोनों की 160 आई थी। ठीक है, ओके, गुड। और सेकंड वाले केस में जब 160 परपेंडिकुलर था तो हाइपोटेन्यूज लगभग कितना आया? अप्रॉक्सीमेटली 228 सेंटीमीटर आया। ओके, क्या सीखा आपने? ये सीखा कि जो tan की वैल्यू होती है वो tan थीटा की वैल्यू होती है वो 1 कितनी आती है? 1 आई। इस केस में tan थीटा की वैल्यू क्या आई? 1 आई। जब tan थीटा की वैल्यू 1 आई तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना निकला था? 45 डिग्री। इट मीन्स tan 45 कितना होता है? 1 होता है। tan 45 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, याद रहेगा। तो इस केस में हमने दोनों के दोनों जो स्टूडेंट चूज किए थे, दोनों की हाइट क्या थी? सेम थी। इट मीन्स परपेंडिकुलर एंड बेस क्या था? सेम था। ओके, और कुछ तुम ऐड करना चाहोगे? हैं? बस इतना ही है सर जो सीखना है। ओके, डिप्रेशन है जो एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होता है। इक्वल होते हैं। ओके, हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाला क्लाइनोमीटर की मदद से, तो ओके। 45 डिग्री निकला। ओके, tan थीटा की वैल्यू हमने 1 निकाली। हमने प्रैक्टिकल फार्मूला से ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करी tan थीटा की। ओके, हमने पाइथागोरस अप्लाई किया थ्योरम। ओके। तो उसके रिजल्ट क्या लगभग सेम आए? यस सर, ओके, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर इक्वल अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। ओके। equal होता है। तो हमेशा इक्वल होता है कि अलग अलग होता है कई बारी? सर कई बार अलग अलग होता है, पर मेनली जो आपने इस बार चूज किया था उस केस में परपेंडिकुलर और बेस क्या था? इक्वल था। इक्वल था। क्या वो डिफरेंट हो सकता है? यस सर, कुछ भी हो सकता है, परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है, बेस भी क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग फिर tan थीटा की वैल्यू 1 नहीं आएगी, चेंज होगी। ठीक है, ओके। अगर परपेंडिकुलर बड़ा है एंड बेस छोटा है ना, तो tan थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या छोटी होगी? मैंने क्या बोला? परपेंडिकुलर की ज़्यादा है, बेस क्या है? कम है। तो उस केस में tan थीटा की वैल्यू 1 से क्या होगी? बड़ी होगी या छोटी होगी? देखो tan थीटा की वैल्यू 1 क्यों आई? परपेंडिकुलर और बेस क्या थे? इक्वल थे। इससे ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगी ना, क्यों? क्योंकि न्यूमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है। क्लियर? ओके। अब तुम मुझे ये बताओ कि tan थीटा की वैल्यू 1 से कम कब होगी? जब इक्वल होंगे तो
तब तो tan थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर छोटा होगा और बेस बड़ा होगा। परपेंडिकुलर छोटा होगा और बेस क्या होगा? बड़ा होगा, तब tan थीटा की वैल्यू 1 से क्या आएगी? कम आएगी। फर्दर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, पर हमने प्रैक्टिकली पहली बार देखा कि सच्ची में हाइपोटेन्यूज होता है दोनों साइड से बड़ा होता है। और पहली बार हमने क्लाइनोमीटर से देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो हमें बुक्स में लिखा होती है हमने पहली बार देखा क्लाइनोमीटर से भी एंगल ऑफ डिप्रेशन सही आता है। और विद द हेल्प ऑफ इंची टेप सब कुछ हमने वो करा और मेजरमेंट करी परपेंडिकुलर और बेस की, और हमारा स्क्वायर जो है हाइपोटेन्यूज के ऑलमोस्ट इक्वल भी आ चुका है। ओके हाँ मैम प्लीज़ मुझे बोल लो। यस सर हमने अभी एक रोप वाला मेथड किया था सबसे स्टार्टिंग में। जैसे कॉम्प्लेक्स रोप है अगर हमारे हाथ में तो उसे इजी मेथड से कैसे निकालना है, अगर हम किसी केस में फंस जाते हैं तो उसे यहाँ पे हैंड्स में पुट करके उसके बीच में से क्रॉस करके तो किसी और के हैंड में पुट करके तो उसको यू शेप में बना के सेंटर में से निकाल के उसके हैंड में से निकाल के वो इजीली निकल जाती है विदाउट कटिंग और तो उससे क्या पता लगता है कि हाँ कोई चीज़ हमें कोई ज़्यादा चीज़ कॉम्प्लेक्स लगती है तो उसका सोल्यूशन बहुत ज़्यादा ईजी होता है। हमने एक्सप्लेन किया दैट इज क्लिनोमीटर की हेल्प के साथ। अब तुम्हें क्लैरिटी हुई कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या रिलेशनशिप है, दोनों इक्वल होते हैं। अब ये कन्फ्यूजन तो नहीं रहेगी, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर? और आपको ये भी पता लग गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ कहाँ बनता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। होप